हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे कैसे हैं। गुड इवनिंग सभी को, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं बच्चे पार्टी, जल्दी से एक बार मुझे बता देंगे सारे के सारे। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से बता देंगे सारे के सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं साथ में लिख देंगे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो चैप्टर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा रहेगा? एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा चैप्टर रहेगा डियर्स? एलसीएम एंड एचसीएफ का। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। आज का जो चैप्टर है मेरे बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ का। कौन सा? एलसीएम एंड एचसीएफ का। चलो देखते हैं, समझते हैं एलसीएम का मतलब होता क्या है, एचसीएफ का मतलब होता क्या है। आपने पहले भी करा था, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। व्हाट इज फैक्टर्स? कहता है कि फैक्टर क्या है या क्या होते हैं। जरा समझना। इन इंग्लिश, a factor of a number is a number that divides it exactly with it the remainders। ठीक है, क्या किसी संख्या के गुणांक वह संख्या होती है जो बिल्कुल सही सही विभाजित करती है जिसे बिना बाकी के। जैसे कि मैंने मेरे बच्चे बोला बेटा 12 का फैक्टर लो या एलसीएम लो, तो आप एलसीएम ऐसे निकालते हो सर, 2 से काटेंगे 2 6 जा 12, 3 से काटेंगे 3 2 जा 6, 2 से काटेंगे सर 1। तो आपके पास 12 के फैक्टर आ गए। क्या क्या है आपके पास? आपने लिखा सर 12 के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। कितने फैक्टर्स आए आपके पास? 2 आए, 2 आया और 3 आया। तो ये क्या निकला आपका? 12 का फैक्टर निकला। ठीक है, अच्छा इसको समझने के लिए ट्रिक, आज बात नहीं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। फ्लो में 10 हो गया था। ट्रिक देखो इसकी क्या है। कहता है कि फैक्टर्स आर दैट इनसाइड फ्रेंड्स ऑफ द नंबर दोज हु फिट प्रॉपरली इनसाइड इट। ट्रिक देखना, गुणांक को वो दोस्त होते हैं जो उस संख्या के अंदर समा जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा, जैसे कि हमने 12 का निकाला, किसका निकाला? जैसे कि हमने किसका निकाला? गुड इवनिंग शांतनु। कैसे? जैसे कि हमने 12 का निकाला, हमने 12 का निकाला तब हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या निकला हमारे पास? गुणांक निकला, फैक्टर निकल करके आया। क्या निकल के आया इसका? फैक्टर। कितने का? 12 का। 2 12, 2 गुणा में 3। इसका मतलब यह है 2 2। अच्छा
आगे चलते हैं, जरा देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स। अब जरा एक चीज समझना, मैंने आपको जो बताया ये फैक्टर बेस पे बताया। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आई एम नॉट फील इज गुड, आई एम टोटली सिक आफ्टर ऑल 3 to 4 days, माई ब्रेन आर नॉट वर्क टूडे। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स देखेंगे मेरे बच्चों। क्या है, अगर बेटा 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 12 को अगर 1 से करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है, दैट इज क्लियर। अगर मैं 2 को 6 से करता हूं तो कितना आता है, 12 आता है। 3 को 4 से करता हूं तो 12 आता है। अब सेम रिपीटेड देन 4 मल्टीप्लाई 3 तो 12 आता है, 6 मल्टीप्लाई 2 तो 12 आता है, और 1 मल्टीप्लाई 2 आपका 12 आता है। सो आप कितने कह सकते हो सर, 100 फैक्टर्स देखे तो 1 2 3 4 5 12 6 1 12 कितना है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये क्या निकल ये क्या निकल के आए, आपके फैक्टर्स निकल करके आए। क्या निकले मेरे बच्चे, आपके फैक्टर्स निकले। ओके चलो, ये तो 12 के थे। एक बार मुझे आप सभी 15 के लिख करके बताओ, 15 के लिख करके बताओ कि 15 के कितने फैक्टर्स होंगे। जैसे क्या, फैक्टर मतलब याद करो, मैंने आपको कितनी बार बताया है, पिछली बार जब हमारी क्लासेस हुई थी तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि सर आप वो करोगे जैसे क्या, हमारे पास किसके टेबल में कितने नंबर आता है। जैसे 15 किसके टेबल में आता है, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं 15 से तो 15 आ जाएगा। 3 5 जा कितना हो जाएगा सर, ये तो 15 हो जाएगा। और 5 3 जा कितना हो जाएगा सर, ये तो 15 हो जाएगा। और 15 1 जा कितना हो जाएगा सर, ये तो 15 हो जाएगा। तो 15 के कितने फैक्टर निकले, 4, 1 है, 3 है, 5 है और एक 15 है। ये क्या निकल के आया हमारे पास, फैक्टर्स निकले। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, शांतनु जल्दी बताओ, ईशानी जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर हुई, फैक्टर्स। क्या चीज, फैक्टर्स क्लियर हुआ, इतनी चीज। चलो ये तो 15 का था, 12 का साथ में नोट करो। इसके बाद आप मुझे 16 का लिख करके बताओ, 24 का बताओ एंड 8 का बताओ। चलो जल्द 8 का नहीं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। 48 का लिख करके बताओ। चलो जल्दी से इनके फैक्टर लिखो, चेक करते हैं किस किस के बच्चे के राइट आंसर आता है। जल्दी निकालो मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी निकालो डियर्स। गुड गुड, लिखो बेटा जल्दी से। ईशानी, सिमरन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलो शाबाश, गुड। किस किस का निकला, 16 का। चेक करते हैं किस किस के टेबल में 16 आता है।
क्या 16 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है? हाँ सर 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में नहीं, 4 4 जा 16 सर 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं, 8 2 जा 16 हाँ सर 8 के टेबल में आता है। और किसके टेबल में आता है? ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लेंगे 16, 1 मल्टीप्लाई 16 तो 16, 2 2 8 जा 16 और 4 4 जा 16, इन्हीं को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16, 1 4 किसके टेबल में है, 1 2 4 8 16 और 1 2 4 8 16, ये आपने क्या निकाला, 16 का फैक्टर निकाला। जल्दी बताओ, इतनी चीजें क्लियर है बेटा? 48 हमें ये चेक करना है कि किस किस के टेबल में आ रहा है। चलो आइए आगे समझते हैं। इधर कुछ देखो बात लिखी हुई है, जरा समझना, इमेजिन करना है आपको। इमेजिन 12 is a pizza, only certain number of people can divide it is equally without wasting any slice. Those people are its factors. कल्पना करें कि 12 एक पिज्जा है, ठीक है, केवल कुछ ही निश्चित लोग ही इस बिना किसी स्लाइस को बर्बाद किए बराबर बराबर बांट सकते हैं, वे लोग इसके कारक है। मतलब 12 पीस को 12 लोगों में बराबर बराबर बांटना। आगे बढ़ते हैं, गुणज। क्या चीज बेटा? गुणज। व्हाट इज मल्टीप्लाइज? ध्यान से समझना हर एक चीज को। A multiple of a number is what you get when you multiply then that number by 1 2 3 4। ट्रिक देखना, किसी संख्या के गुणज वे होते हैं जो उस संख्या को 1 2 3 4 से गुणा करने पर मिलते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? गुणज उसे संख्या के बड़े भाई बहन हैं जो बाहर की ओर बढ़ते हैं, मतलब बाहर की ओर लिखते चले जाते हैं। कहाँ की तरफ? बाहर की ओर लिखते चले जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। जैसे कि आपने यहां पर देखा, अभी मैंने आपको कुछ लिख करके दिखाया था, उसी को हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं, मल्टीप्लाइज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 5, 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5, 5 2 जा 10। कहां तक लिखेंगे? 5 तक लिखेंगे। 5 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो यहां पर देखो 5 के गुणज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहां तक जा रहा है? 25, जो 5 को 1 2 3 से गुणा करके मिलते हैं। जब भी आपसे बोले कि 1 से लेकर के 5 तक के गुणज लिखे या 5 के गुणज लिखे, 10 के गुणज लिखे, तो इसका मतलब यह है कि मेरे बच्चे 10 को कितने बार तक? 10 बार तक लिखना पड़ेगा। 8 को 8 के 3 गुणज लिखिए। मैंने कहा 8 के 3 गुणज लिखिए, तो क्या करेंगे? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ये क्या हो गए आपके गुणज? तो ये क्या हो गए? आपके गुणज हो गए। क्या हो गए? ये गुणज हो गए। इतनी चीज क्लियर हुई? क्या चीज? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 को 3 से करा 24, 8 3 जा 24। दैट इज क्लियर? जल्दी बताओ। चलो आगे देखें, ध्यान से समझते चलो।
एक क्विक है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखेंगे टेबल वाली। फैक्टर, गुणांक, 1 2 3 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। मेरे बच्चे किस किस के टेबल में आपको सर 1 से, 2 से, ये 3 से और ये से, बस इसके अलावा और ये किसी से नहीं कटेगा। तो 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 6। मल्टीपल्स की अगर हम बात कर देते हैं तो करोगे सर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आर होल नंबर्स, संख्या के गुणनफल, जैसे कि 12 16 18 6 12 18 24 आर मल्टीपल्स ऑफ 6। मैंने कहा 6 के गुणज निकालो, 6 के गुणज निकालो, तो 6 को कहां तक लिखोगे भैया, 6 तक छती, 6 एकम 6 और लास्ट जाओगे 6 छीक 36। तो ये क्या निकल गए आपने, 6 के गुणज निकल गए, क्योंकि 6 का आपने कहां तक करा, 6 तक करा। कहां तक करा, 6 तक करा। ये आपके क्या निकल के आएंगे, फैक्टर्स या गुणज निकल करके आएंगे। क्या निकल के आएंगे, गुणज निकल के आएंगे, मल्टीपल्स निकल करके आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। एक चीज है सिंपल सुपर ट्रिक, इसको कॉपी में नोट करना है। सुपर सिंपल ट्रिक क्या कहती है, फैक्टर आर द, ठीक है, काउंटेबल एंड, क्या कहता है, फैक्टर्स आर द काउंटेबल एंड एंड ऑफ द फोर स्मॉल नंबर। ये क्या होता है, छोटी सी संख्या पे जाकर के खत्म होता है। मल्टीप्लाइज आर एंडलेस, और हम इसको क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक, जो कभी भी खत्म नहीं होता वहां तक इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या मैं 6 को 100 से कर सकता हूँ, क्या मैं 6 को 1000 से कर सकता हूँ, क्या मैं 6 को 10,000 से कर सकता हूँ, क्या मैं 6 को इतने साफ मल्टीपल कर सकता हूँ, हाँ सर ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो मल्टीपल्स होते हैं इसमें कोई इंफिनिटी नहीं होती है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, ये चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं और ये चलते ही जाते हैं। चलो नोट कर लो एक बार इनको। नोट कर लो थोड़ी चीजें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक बार इसको नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। सत्यम जल्दी करेंगे बच्चे नोट। शाबाश माय डियर स्टूडेंट, नोट डाउन कर लो। जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। डियर्स जल्दी से।
ओके माय डियर्स, चलो हो गया। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान से समझेंगे क्या है। देखो कुछ जरूरी चीजें हैं, जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और लिखेंगे कॉपी के अंदर ना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। इंग्लिश में क्या कहता है प्राइम, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन ब्रेकिंग अ नंबर इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है किसी संख्या को केवल अभाज्य संख्याओं, मतलब आपका प्राइम नंबर्स में गुणनफल में तोड़ना। आपको याद होगा मेरे बच्चे, मैंने आपको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा रखी है। ओके, दैट इज क्लियर। सो सॉरी माय डियर स्टूडेंट, आई एम नॉट फीलिंग हाउ बैड गुड। देखो इसके पीछे कुछ कारण है, जरा देखो क्या कहता है ब्रेकिंग द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्या में तोड़ना। देखो एक इंग्लिश का वर्जन है, जरा सुनना। वंस अपॉन अ टाइम द किंगडम, ठीक है, ऑफ नंबर्स एवरी नंबर वांटेड टू नाउ हु आर देयर, ठीक है, रियल बॉडीगार्ड्स बाय द। समय पहले की बात है, संख्या राज्य में हर संख्या ये जानना चाहती थी कि मेरे बच्चे कि उसके असली रक्षक कौन है। ये रक्षक थे अभाज्य संख्या। क्या थे ये? अभाज्य संख्या। The smallest number, the product them, these bodyguards were called the prime number. For example is 60 called a meeting and said break me down into many smallest products. क्या कहता है? मुझे आप सबसे छोटे रक्षकों में तोड़ दो तो आपको मैं निकल करके आ जाऊंगी। तो हमने क्या करा मेरे बच्चे, जो 60 था इसको बहुत छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ना स्टार्ट करा। स्टार्ट करा मतलब जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 60 का क्या लिया, फैक्टर लिया। सबसे छोटे नंबर से देखा, हाँ ये तो छोटे से भी कट गया तो आपने लिखा 30। फिर 2 से कटा, हाँ ये तो सर 15। फिर 3 से, हाँ सर 3 5 जा 15। देन ये 5 से 1। तो इसके हमारे पास कुछ फैक्टर्स निकल के आ गए। जैसे क्या आया, जैसे 2 आया सर, 2 आया सर, 3 आया सर, 5 निकल के आया सर। जब आप इन सब को देखोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो क्या निकल के आया हमारे पास, इसके प्रोडक्ट्स हमारे पास 60 निकल के आए। कैसे? जब 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तब 30 आ जाता है। जब 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 आ जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। जब आप 15 को 3 से करते हैं तो 5 आ जाता है, और 5 को 1 से करते हैं तो 1 आता है, या 5 5 जा हम 1 लिखते हैं। तो ये बच्चा ये समझाना चाह रहा है, जो हम ये प्रोडक्ट मोड लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट मोड लिख रहे हैं। ये प्रॉपर तरीके से क्या है हमारे पास, यूनिटरी मेथड में। कौन सा? यूनिटरी मेथड में। जैसे हम और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देंगे। इजी स्टेप्स में समझना, जरा थोड़े से सरल तरीके से। कहता है स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करना करते हैं, जैसे कि आपका 2 से, 3 से और 5 से। डिवाइड यूनिटी यूर रिच। कहता है कि तब तक भाग करते रहे जब तक कि लास्ट में क्या ना आ जाता, 1 ना आ जाए। तो राइट ऑल द प्राइम नंबर्स यू डिवाइडेड बाय द, जिन संख्याओं से भाग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? फल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गुणन फल कहते हैं। जरा समझना, देखना, ठीक है। अब जरा देखना, एग्जाम्पल है दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। कह रहा है बच्चा 84 को पार्ट्स में तोड़ो। आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका होता है मेरे बच्चे एलसीएम मेथड। 2 से कर लेंगे, हाँ सर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4।
सर 2 से कर लेंगे, हाँ सर हो जाएगा। 2 4 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आ गया सर 21। अब 21 सर 3 से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो आपके पास मेरे बच्चे 84 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नंबर निकल के आ रहे हैं तो वो है 2 3 एंड 7। क्या है ये 2 2 3 एंड 7। तो ये क्या है आपके फैक्टराइज नंबर है। तो अभाज्य गुणनखंड है 2 2 3 और 7। क्या है ये आपके प्राइम फैक्टर है। क्या है ये आपके मेरे बच्चे, आपके ये प्राइम फैक्टर है। समझे। एक बार इसको जल्दी से कॉपी में नोट करो प्यारे बच्चों, जल्दी से समझो, जल्दी से नोट करो। शाबाश, जल्दी से करो बच्चे। गुड। अगर मैं आपको इसी में और कुछ बड़ा नंबर देता हूं, सोचो समझो, अगर मैं आपको इसी में कुछ बड़ा नंबर, तो जैसे आपने 84 का निकाला, मैंने कहा बच्चा कि आप 94 का निकाल सकते हो, 64 का, जल्दी से बताओ 64 का निकाल सकते हैं क्या। ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम देखो 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से कट जाएगा बेबी, हाँ कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 कैरी दे देंगे, 2 6 जा 12, 2 से कट जाएगा 8 पे, 2 से कट जाएगा 4 पे, 2 से कट जाएगा 2 पे और 2 से कट जाएगा आपका 1 पे। 1 2 3 4 5 6, तो कितने आ गए हमारे पास 6। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, कितने 4 का 6 का। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना होता है 32 और 32 2 जा कितना होता है 64। तो ये आपके क्या निकला, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया, या निकल के आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया। किसका 64 का, किसका निकला 64 का। चलो आगे चले गया, चलो आगे चलते हैं, देखेंगे कुछ याद रखने की बातें हैं, याद रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द लाइक, ठीक है, पिलिंग ऑफ फ्रूट, कीप रिमूविंग लेयर्स, ठीक है, डिवाइडिंग बाय द प्राइम यूनिटी। छोड़ो इसको, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, आप कोई फ्रूट लीजिए, क्या लेते हैं हम, फ्रूट लेते हैं, उसके लेयर्स को क्या करते हैं, हटाते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, लास्ट में क्या बचेगा, सबसे लास्ट थिनेस्ट लेयर बचेगी, वही आपकी क्या होगी, लास्ट प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, वही आपकी प्राइम नंबर कहलाती है। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, चलो देखते हैं क्या है, बातें हैं जरा ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। व्हाट इज द फैक्टर, कहता है फैक्टर आर द नंबर वी कैन मल्टीप्लाई, कहता है फैक्टर्स आर नंबर वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर। ओके, देन अ नंबर इज अ फैक्टर इफ इट कैन डिवाइडेड evenly into the other numbers।
क्या है इसका मतलब? कहता है कि फैक्टर्स आर नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई। फैक्टर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गुणनांकों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। गेट अनदर नंबर, जैसे कि छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ सकते हैं। जैसे क्या, आपका 64 था, है ना? 64 नहीं, हाँ, जैसे कि आपके पास यहाँ 84 था, आपने 2 से 3 भी था और इसमें 7 भी था। क्या था? जब आपने मेरे बच्चे 87 को फैक्टर करा था, मतलब जिसके अंदर 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए और 7 भी आ जाए, इस तरीके कोई नंबर आते हैं तो हम उसको कहते हैं अनदर नंबर्स। आगे कहता है अ नंबर इज अ फैक्टर इज कैन डिवाइडेड इवनली इनटू द अदर नंबर्स। ये क्या होता है, और दूसरे नंबर से भी क्या हो सकता है, आराम से गुणा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गुणा किया जा सकता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आओ, क्या एग्जांपल करने के लिए रेडी हो सारे बच्चे? जल्दी से बताओ, एग्जांपल करने के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? जल्दी से एक बार बता दो। जल्दी बताओ माय डियर। ओके, चलो स्टार्ट करें एग्जांपल्स। शाबाश, ठीक है, जरा देखेंगे, समझेंगे और करेंगे, ठीक है? कहता है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 6। 6 किसके किसके आता है? सर निकाल लेते हैं। सर 1 से काटेंगे, हाँ सर 1 के टेबल में आता है। फैक्टर निकालने हैं, हम एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या निकालते हैं? फैक्टर ऑफ 6। सर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 6 ओनली ऑन किसके? अगर वहीं पर ये कहता है कि 8 का निकालो तो क्या करोगे? सर 1 के टेबल में, सर 2 के टेबल में, सर 4 के टेबल में, सर और 8 के टेबल में। 5 के में नहीं आता। 5 के टेबल में क्या 8 आता है? नहीं आता। 6 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। 7 के टेबल में नहीं आता। 8 के टेबल में 8 आता है। जैसे 1 मल्टीप्लाई 8 तो आ जाएगा आपके पास 8। 2 मल्टीप्लाई 4 तो आपके पास 8। 4 4 मल्टीप्लाई 2 आप कहोगे सर 8, और सर 8 मल्टीप्लाई 1 और 8, क्या 8। 1 मल्टीप्लाई 8 8, 2 मल्टीप्लाई 4 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। तो आपने कॉमनली फैक्टर निकाल लिए किसके? 1 2 4 8। क्या निकाल लिए? 1 2 4 8। ये क्या हो गए? आपके फैक्टर हो गए। किसके फैक्टर हो गए? 8 का। 1 2 4 8, 1 2 4 8। क्या क्या? 1 2 4 8 ये आपके फैक्टर हो गए। ओके माय डियर्स, चलो नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। अब यहां पर क्या रहा है कि 12 का फैक्टर निकाल के दिखाओ। सेम वही प्रोपेगेंडा है। देखो क्या है, 12, 1 2 जा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12 आ जाएगा। 3 को 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और 3 को 4 से करा, आपको पता है 3 4 जा कितना होता है? सर 12 होता है। और 2 6 जा भी कितना होता है? 12 होता है।
12 किस किस के टेबल में आता है सर? 1 के टेबल में आता है सर, 3 के आता है, 4 के आता है और 6 के आता है और खुद के टेबल में आता है। 1 2 3 4 6 एंड 12 कितना? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये क्या निकल के आया? फैक्टर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? फैक्टर निकल के आया। किसका निकल के आया सर? 12 का। सर 12 का फैक्टर निकल के आ गया। किसका फैक्टर निकल के आ गया मेरे बच्चे? सर ये 12 का फैक्टर निकल के आ गया। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16? 16 के निकाल दो भाई जल्दी से। वही सेम है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है एंड 16 है। क्योंकि आपको पता है सर 4 के टेबल में 16 आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में क्या आता है? 15 आता है। क्या आता है मेरे बच्चा? 15 आता है। ठीक है, 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 4 के में आता है और क्या है? 16। 8 2 जा 16 और 16 के टेबल में आता है। और यही क्या है? आपके 16 के फैक्टर्स है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जल्दी से बताओ। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 24 how do I find all the factors of 24? 24 का देखो, now try 3। ये वही चीज है, देखो फैक्टर क्या रहता है 12 का, 24 का। जो इतनी स्लाइड्स मैंने ऊपर करी है वो सारी की सारी एक एक स्लाइड में एक एक करके दिखाया है। ठीक है, देखो क्या कहता है 24। सर 24 का फैक्टर लेना है, ऑफ कोर्स लेना है। 24 को ऐसे लिखा, 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना होता है? 2 के टेबल में 2 2 जा 4। सर 2 6 जा 12। सर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। कितना आया? 3 1 जा 3। सर अगर देखें फैक्टर्स एलसीएम में देखते हैं, किसमें? एलसीएम में देखें तब आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और अगर फैक्टर में से देखते हैं, किसमें? फैक्टर्स मतलब जैसे कि 24 किस किस के टेबल में आता है? सर 1 के टेबल में आता है। हाँ सर आता है। सर अगर हम 2 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो 24 होता है। ठीक है सर, अगर हम कितना 3 के टेबल में आता है? हाँ सर। चलो ये वाला ऐसे रहने दो मेथड, तुमको मैं और भी अच्छा मेथड बताता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 24 या कोई भी नंबर किस किस के टेबल में आता है। क्या चीज़? कोई भी नंबर किस किस के टेबल में आता है। जैसे कि 24 किस किस के टेबल में आता है? सर 1 के टेबल में आता है। सर 2 के टेबल में, जब 2 का टेबल 12 तक पढ़ लोगे तो 24। सर 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 8 जा 24। सर 4 के टेबल में तो ऑफकोर्स आता ही है। सर 6 के टेबल में आता है, सर 8 के टेबल में आता है, सर 12 क्या आता है और 24 क्या आता है। क्योंकि 1 और जो नंबर होता है वो कंपलसरी है, इसमें ध्यान रखेंगे। जो लास्ट का नंबर और जो सेम डिजिट, जैसे कि 24 है, 64 है, इसमें 2 नंबर कंपलसरी है, एक तो 1 और एक 64। एक तो 1 कंपलसरी है हर किसी नंबर के अंदर और साथ में और एक नंबर और है जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है। अगर मेरे बच्चा यहाँ पर अगर मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू को, मैंने कहा मेरे बच्चे 9 किस किस के टेबल में आता है? 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। क्या बोला मैंने? 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो आप सोचोगे सर 9 का क्या होगा? सर 9 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है क्या? नहीं आता। 3 के में? हाँ 3 के में आ जाता है। 4 के में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9, हाँ सर 9 में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सर 9 में आ जाएगा। कैसे? सर 9 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 1 3 और ओनली
9 है। और याद करो मेरे बच्चे, मैंने बताया था ये कैसी है, एक ये भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। कैसी नंबर है? कंपोजिट नंबर है। क्या है ये? एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? बताओ जल्दी से, कैसी संख्या है ये? भाज्य है या अभाज्य है? जल्दी से बताओ। ओके, जल्दी बताओ। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। नाउ इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी है करने की, जरा करोगे। एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो एचसीएम और एलसीएम का मतलब क्या होता है एक बार देखेंगे। एचसीएफ आपको निकालना आता है, सर सिखाया था, सबसे छोटा नंबर। एलसीएम आपको लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या चीज? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है वह सबसे बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को पूरी तरह क्या करती है? विभाजित कर सकती है। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं के पूरी तरह क्या करती है? विभाजित हो जाती है ना। जैसे मैंने बोला बेटा 36 और है यहाँ पर 4, यहां ले लेते हैं 3, है ना। 36 का मैं निकाल रहा हूं पहले एचसीएफ। क्या सीखेंगे? पहले एचसीएफ सीखेंगे। देखो मैंने कहा मेरे बच्चे 36 का एचसीएफ निकालो। कितने से? 3 से। 3 1 जा सर 3 कट जाएगा, 3 2 जा सर 6, ये तो कट गया, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसका हमारे पास क्या बचे? रिमाइंडर बचे। तो अगर हम लिखते हैं 942, 3 से 3 3 जा, ये भी अभी भी 3 से कट जाएगा प्रॉपर तरीके से। 4 से लेते हैं, 4 2 जा सर 8, कितना बचा? 1, ऊपर से लिया सर कैरी 4, 4 3 जा सर 12, कितना बचा? सर 2, ऊपर से लिया सर 2, कितना हो गया? 22। 4 5 जा कितना होता है सर? 4 5 जा हो जाता है 20, कितना बच रहा है सर? 2। अब ये वाला जो नंबर होगा ये उठ करके यहाँ आ जाएगा। याद है, करवाया मैंने आपको, यही आपका एचसीएफ है। याद है बच्चा? 2 2 जा 4। तो मैंने कहा मेरे बच्चे 942 का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है? आप कहोगे सर वो 2 है। कितना है? 2 है। क्या है मेरे बच्चा? वो 2 है। और यही चीज आपसे इसमें कह रहा है। कितनी है? 2। चाहे कोई भी वैल्यूएशन ले लो, लास्ट में आपके पास रिमाइंडर बचता है, तो इस वाले को उठा करके इसके अंदर लिखना है जब तक आपके पास 0 या 1 ना आ जाए। देखो सेम वही है। एग्जाम्पल द एचसीएफ 18 एंड 24। 24 को 18 से कट करो, 18 1 जा सर 18 ही होगा, कितना बचेगा सर 6। 18 उठ करके इधर 6 6 3 जा सर 18, कितना आ गया सर 0। सर एचसीएफ क्या आएगा इसका? सर 6, कितना आ गया? 6। यहाँ पर देखो एचसीएफ 6। चाहे आप इतने बड़े तरीके से समझो या चुटकी वाले मेथड से समझो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आगे चलते हैं, जरा देखेंगे। एलसीएम देखो जरा एक बार, अब क्या कहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या कहता है? लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से पूरी तरह से क्या हो जाती है? कट जाती है। अभी हम एलसीएम ही तो ले रहे थे, मैंने कहा था 12 का। सर 12 हो जाएगा सर 6 पे, सर 12 हो जाएगा 3 पे, सर 3। तो एलसीएम क्या आ गया सर?
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये लो हमने एलसीएम निकाल दिया इसका। क्या करा हमने, इसका एलसीएम निकाल दिया। क्या कर दिया हमने, इसका एलसीएम निकाल दिया। चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी ऐसी सबसे छोटा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से क्या हो जाए, कट जाता हो। मानो दो दोस्त एक हर 3 सेकंड में कूदता है, तो चौथा भी कितने सेकंड में कूदेगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, एक हर 3 सेकंड में कूदता है, दूसरा हर 4 सेकंड में कूदता है। दोनों एक साथ कब कूदेंगे? याद है मैंने आपको ए और बी वाला ऑप्शन करवाया था। जब ए किसी काम को करने में इतना समय लगाता है, बी कितना समय लगाएगा। वहां पर भी तो एलसीएम था, यहाँ पर भी तो एलसीएम है, तो कितना लगाएंगे सर? हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 लगाता है और एक 4 लगाता है, डायरेक्ट कर दो, 4 तिया 12। क्यों? क्योंकि पता है कि सर 12 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और इन दोनों का ही जो एलसीएम भी होगा वो 12 ही होगा, ना तो 8 होगा ना ही 6 होगा। समझे? 24 भी हो सकता है, पर हमको छोटा नंबर लेना चाहिए। क्यों सर? 24 भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, पर हमें लीस्ट नंबर चाहिए होता है, सबसे छोटा चाहिए होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, 12 को चूज करा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम 12 और 18 का देखो वही चीजें हैं जो अभी आपको सिखाई है मैंने। 12 का, ठीक है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है 12 और 18 का। ठीक है सर, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, सर 2 3 जा 6, 9 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ जाएगा, सर 3 1 जा 1, तो क्या आ गया, 2 टाइम 2, 2 टाइम 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 3 जा 36। तो इसका 12 का और 18 का जो कॉमन एलसीएम आ जाएगा आपके पास 36। कितना? 36। चलो ये सारी चीजें क्लियर है, एलसीएम और एचसीएफ क्लियर है आज के लिए? जल्दी से बताओ। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे ना यार बच्चों। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हेडेक है, नाक से पानी आ रहा है, फीवर है, बहुत वीक है ना, फिर भी क्लास करवाना ज़रूरी है। ठीक है, आंखों से भी पानी सा आ रहा है। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे ना, बाकी हम मुलाकात करेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी अच्छी तरीके से मेहनत करते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पुरानी क्लासेस को देख लेना जो अभी हमने करी थी। ठीक है, चलो आज के लिए इतने, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड बाय।